मैं इसको पक्ष की बात की, मैंने इसमें अपने विपक्ष की भी बात की। मैंने पक्ष में बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम जातिगत जनगणना अगर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आँकड़े हमारे पास आ सकते हैं जिसके कारण हम जो है आँकड़े जो आएँगे, आँकड़े का उपयोग हम कर सकते हैं दोस्तों जो पॉलिसीज़ है, निर्माण करने में पॉलिसी बना सकते हैं दोस्तों। हम जो रिज़र्वेशन है उसको बेटर इम्प्लीमेंट कर पाएँगे दोस्तों। हाँ, जो हमारे संसाधन हमारे सीमित हैं। सीमित संसाधन में हम अधिक से अधिक लोगों को दोस्तों साध पाएँगे, उसको हम उद्देशित कर पाएँगे और अपने कम संसाधनों कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आता है व्यष्टि से लेकर समष्टि तक, यानी माइक्रो से लेकर माइक्रो तक हम एक जो उपागम है यानी जो अप्रोच है उसको हम साध पाएँगे। तो एक इस तरह से देखें तो फ़ीज़िबल लगता है जातिगत जनगणना, लेकिन विपक्ष के भी बहुत महत्वपूर्ण तर्क हैं दोस्तों कि ये असमानता को वस्तुतः बढ़ाएगी और हम सभी को समान अधिकार नहीं दे पाएँगे, अवसर की समानता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों मैं अगर अपना निष्कर्ष बताऊँ तो मैं इसके पक्ष में हूँ, कुछ सावधानियों के साथ इसके पक्ष में होना ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि ये जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश में संसाधनों की सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो संसाधन कम है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साधने का प्रयास करना है, तो हम प्रयास तभी कर पाएँगे हम फ्री बीज़ नहीं दे सकते, राइट? फ्री बीज़ यानी कि हम बिना किसी कंडीशन के किसी को कोई संसाधन या तो कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। वो हमको काइंड होना चाहिए यानी कि कंडीशनल होनी चाहिए कि आप निम्नलिखित अगर आप उसमें आते हैं कैटेगरी में तभी आपको रिज़र्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली या सोशली अगर आप ऊँचे क्लास में हैं तो आपको रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा। और ये आप पता कैसे करेंगे? आपके पास एक विश्वसनीय आँकड़ा होगा, आप तभी पता कर पाएँगे, वरना आप पता नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि इसके पक्ष में खड़ा होना शायद समय की ज़रूरत है। भारत इसको ज़रूर आगे आने वाले कुछ समय में इम्प्लीमेंट करेगी। तो दोस्तों इसको लेके 2009 में क्वेश्चन आया था दोस्तों 2000 इसका ये कहता है कि वर्ष 1991 की जनगणना और 2001 की जनगणना जो हुई थी उसके बीच भारत की जनसंख्या में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ये गलत है या सही है आपको बताना है। वर्ष 1951 की जनगणना 2000 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर घाती यानी 3 गुना से वृद्धि हुई है। इसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों इसको आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है आप उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अभ्यास प्रश्न दोस्तों मेंस के हैं, मेंस में भी मैं आपको एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, आपको आंसर राइटिंग अपने लेवल में करनी